हाय गाइस, मैं हूं मुकेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाओ हीलिंग 307 पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। एंड आज की रीडिंग की टॉपिक तो अपने थंबनेल में टाइटल में देख लिया होगा। आज की रीडिंग में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आपके जो क्रश है उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, आपको लेके क्या कुछ सोच रहे हैं। ओके, एंड क्रश के लिए रीडिंग है। सो यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पे कोई भी सेलिब्रिटी क्रश के बारे में बात नहीं होगी। जिनको आपके एग्जिस्टेंस के बारे में पता है, जिनको पता है आप कौन है, कैसे दिखते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे चलते फिरते हैं, उन्हीं की रीडिंग यहाँ पे होगी। ओके। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, सो आप कभी भी रीडिंग देख सकते हैं। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। रीडिंग वैलिड रहेगी, टाइमलेस वीडियो है। ओके। एंड यहाँ पे दो ऑप्शंस रखे हुए हैं आपके लिए। सो इनमें से आप एक ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए, एक कार्ड को सिलेक्ट करते हुए आप रीडिंग आगे देख सकते हैं। टाइम स्टैम्प पे जाके टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो वहां से आप अपनी रीडिंग पे डायरेक्टली जा सकते हैं। ओके, सबसे पहले जरूरी है कि आप इंट्यूटिवली अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हुए यहां से एक कार्ड को सिलेक्ट करें। ओके, ये है कार्ड नंबर 1, 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल। ओके, नंबर 41। और ये है कार्ड 2, द गार्डन एंड द गेट, नंबर 30। ओके, सो देखिए कि कौन सा कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है, उसी कार्ड को सिलेक्ट करें। एंड आप किसी भी कैटेगरी में से हैं, यानी कि आप मेल फीमेल किसी भी जेंडर में से हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग को देख सकते हैं। आप किसी भी धर्म जाति से हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग को देख सकते हैं। रीडिंग सभी के लिए है। ओके। एंड जो लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं वो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, या तो फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं taothealing307@gmail.com पे। इंस्टाग्राम का लिंक और ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो वहां से आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। ओके। एंड अगर आपको इंट्यूशन से कार्ड सिलेक्शन में दिक्कत हो रही है, देन आपके लिए मैंने ग्रुप सिलेक्शन भी रखा है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करें, वहां पे टाइम स्टैम्प के पास में आपको मिल जाएगी। ठीक है, जो लोग रेगुलर रीडिंग देखते हैं उनको पता ही होगा। एंड अगर आप नए हैं चैनल में तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, वहां पे आपको मिल जाएगी। लेकिन प्रायोरिटी आपको अपने इंट्यूशन पे ही देना है। अगर आप इंट्यूशन से कार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि इस फाइल में या तो फिर इस फाइल में आपके लिए रीडिंग है, तो आप उसी तरीके से आप अपने ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ऑल द बेस्ट। हाय पाइल 1, सो आपने चूज किया है 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल के कार्ड को। सो लेट्स सी कि आपके जो क्रश है उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, आपको लेके क्या को सोच रहे हैं। ओके, Ace of Pentacles, we have Queen of Swords, क्या आप लोग स्कूल में मिले हैं? आई गेस आप स्कूल टीचर है, या तो फिर आपके जो क्रश है वो स्कूल टीचर हो सकते हैं, या तो फिर कॉलेज में मिले होंगे आप लोग, ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सभी क्रश स्कूल टीचर हो या तो फिर स्कूल में ही मिले होंगे। मैं सारे कार्ड्स निकाल के उसके बाद एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, ओके, वी गॉट द डेविल एंड वी हैव द सन कार्ड। ओके, और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से है किंग ऑफ वॉन्ड्स। आपके जो क्रश है इनकी ज़ोडिएक साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकती है, या तो फिर यहाँ पे मुझे फायर साइन दिख रहा है। लियो हो सकती है इनकी राशि, एंड हो सकता है स्कॉर्पियो। ओके,
एंड हो सकता है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ठीक है, ये राशि हो सकती है इनकी। मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि ये जो क्रश है आपके, या तो फिर आप इन्हें किसी फैमिली इवेंट से जानते हैं, या तो फिर ये आपकी फैमिली में से ही कोई है, कोई रिलेटिव हो सकता है, पॉलिटिक्स में है, पॉसिबल है पॉलिटिक्स, कुछ करते होंगे, पार्टी वार्टी, यहाँ पे ऐसे एनर्जी दिख रही है। या तो फिर हो सकता है कि स्कूल में मिले होंगे, या तो फिर स्कूल टीचर है आप हो सकते हैं। ओके, यहाँ पे हो सकता है कि किसी कंपनी में हो सकता है कि ये जॉब करते हो, या तो फिर आप दोनों सेम ही जगह पे काम करते हो, ऐसा भी यहाँ पे एनर्जी मुझे मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसा, यहाँ पे मैं एनर्जी देख पा रहा हूँ जहाँ पे आप लोग डे टाइम में मीटिंग होती है आपकी, लाइक आप इन्हें जब देखते हैं वो डे टाइम होता है। ठीक है, डे की एनर्जी बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे 10 सन का भी कार्ड है, और जो एनर्जी फील हो रही है उससे ये ओके, ये जो पर्सन है इनसे आपकी डे टाइम में ही ज्यादा मुलाकात होती है, या तो फिर आई कांटेक्ट होती है, जो भी है, लेकिन ये आपकी तरफ फिजिकली ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, ये जो भी पर्सन है आपकी तरफ फिजिकली ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि आपको लेके थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकलिटी को छोड़ के बाहर सोचते हैं, ये थोड़े से इगोइस्टिक भी है। ठीक है, मैं ये बता दूं, आप जिन भी क्रश के लिए रीडिंग देख रहे हैं थोड़े से इगोइस्टिक है, खुद से आके कभी आके आपसे बात नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर ये आपकी तरफ अट्रैक्ट होते भी है तो भी ये आपसे आके खुद से बात नहीं करेंगे, आप या तो फिर आपको कोई हिंट नहीं देने वाले हैं। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन थोड़े से हिडन भी है यहाँ पे कुछ चीजें। ठीक है, और यहाँ पे किंग ऑफ वॉर्ड्स का भी कार्ड है, ये थोड़े से इगोस्टिक है। एंड यहाँ पे ये भी एनर्जी है कि ये थोड़े से लीडरशिप रोल प्ले करते हैं अपनी लाइफ में, जो भी डिसीजन लेना है वो खुद से लेते हैं, किसी से पूछते नहीं है, काफी ज्यादा ब्रेव है। एंड मैं ये भी एनर्जी देख पा रहा हूँ कि अगर आप इनसे बात करने जाते हैं तो ये काम की बात छोड़ के ज्यादा बात नहीं करेंगे। ठीक है, काम की बात यानी कि जरूरत है कि जो बातें होती है, फालतू बातें नहीं। ठीक है, ऐसे नहीं, जहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कुछ इस टाइप का नेचर है इनका। ऐसा नहीं है कि गॉसिप करना पसंद नहीं है, या तो फिर मजाक पसंद नहीं है, लेकिन ये उस तरीके से नहीं रहते हैं। ओके, ये आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उसका एक और भी रीजन है कि हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा एबंडेंट हैं, और इनको ये भी फील होता है कि आप बहुत पॉजिटिव पर्सन में से हैं। ठीक है, ओके, डेथ, वी हैव द एम्प्रेस, ओके, we have 9 of cups here, okay, bottom of the deck से the fool and strength, काफी सारे मेजर आर्कन आ गए हैं इनकी रीडिंग में। सो ये जो भी पर्सन है ये आपकी तरफ देखते हैं कि आप बहुत बोल्ड है, आप में एक फायरी अप्रोच है आपके अंदर, कि आप बहुत ज्यादा बोल्ड पर्सन में से है, ब्रेव पर्सन में से है। कुछ तो ऐसा आपको करते हुए इन्होंने देखा है जिनसे इनको लगा है कि आप दूसरे लोगों से थोड़े से हटके हैं। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेंथ का भी कार्ड है, इनको एक हीलिंग एनर्जी भी यहाँ पे आपसे फील होती है, या तो फिर आप मेडिकल फील्ड से है, डॉक्टर है, नर्स है, कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पे, लेकिन इनको एक हीलिंग एनर्जी फील होती है। लाइक आप थोड़े से नर्चरिंग है, एट द सेम टाइम आप ब्रेव है, बोल्ड है, लेकिन एट द सेम टाइम आप नर्चर भी करते हैं चीजों को, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है। सो ममता ये आप में देख पाते हैं, कहीं तो इन्होंने देखी थी कि आप में घमंड नहीं है किसी भी चीज को लेके, ये चीज ये आप में देख पाते हैं, जो कि इनमें है, इनमें ईगो है। ओके, लेकिन ये आप में ये देखते हैं कि आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी आप में घमंड नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आप सोशल मीडिया में है, आप यूट्यूब पे है, या तो फिर आप कुछ ऐसा करते हैं जिसके चलते आप लोगों तक पहुंचते हैं,
आप रीच होते हैं लोगों तक, ठीक है, पहुंचते हैं लोगों तक। ये कोई भी जरिया हो सकता है, सोशल मीडिया, यूट्यूब, स्टेज परफॉर्मर आप हो सकते हैं। कुछ तो ऐसा आप करते हैं जिसके चलते लोग आपको जानते हैं, और ये चीज इनको शायद पता भी होगा, या तो फिर पता अगर नहीं भी होता है तो आपकी तरफ से कुछ ऐसी एनर्जी इनको फील होती है कि इनको लगता है कि आप थोड़े से फेमस है, थोड़े से पॉपुलर पर्सन में से है, ठीक है, अपने एरिया में या तो फिर अपने फ्रेंड्स ग्रुप में। एंड उसके बावजूद भी ये आप में घमंड नहीं देख पाते, आप ग्राउंडेड है। ये एनर्जी इनको पसंद है आप में, ठीक है। यहाँ पे डेट का भी कार्ड है, सो हो सकता है कि एक तरीके से एंडिंग यहाँ पे हुई है आप दोनों के बीच में। ये एंडिंग किसी भी साइड से हो सकती है, इनके साइड से भी हो सकता है, आपके साइड से भी हो सकता है कि आपने हो सकता है कि पहले बहुत ज्यादा इनके बारे में सोचते थे, आप देखते थे इनके रास्ते से गुजरते थे ताकि इनसे मुलाकात हो जाए, पर वहां पे हो सकता है कि आपने चेंज लाई है या फिर इन्होंने कोई चेंज लाया है, ठीक है, ये जो भी फीलिंग है इसमें। और उसी के चलते यहाँ पे थोड़ी सी एनर्जी यहाँ पे चेंज हुई है। इनको लगता है कि आपने न्यू बिगनिंग की है अपने लाइफ में, ओके, कुछ नया स्टार्ट किया होगा, या तो फिर इनको कहीं से खबर लगा होगा कि आप कहीं और जा रहे हैं, या तो फिर आप ट्रैवल कर रहे हैं, या तो फिर आप स्टडी के पर्पज से कहीं किसी और जगह पे जा रहे हैं, ऐसे इमेज यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है। इनको पता लगा होगा किसी से या तो फिर कहीं से। सो चलिए देखते हैं कि इस कनेक्शन से, यानी कि इस फीलिंग से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ओके। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, अभी मैंने एक्सपेक्टेशन की ही बात बोली थी, और यहाँ पे आप पावरफुल चेंजेस का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे ये जो आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हैं, उसके आसपास में जो भी न्यू मून है, ठीक है, उस न्यू मून में आप कोई कुछ इनकी एनर्जी में कुछ चेंजेस देख सकते हैं, ठीक है। अगर ये बहुत ज्यादा इगोस्टिक रहते हैं तो हो सकता है कि इनमें थोड़ा सा ममता भर जाए, थोड़ी सी काइंडनेस आ जाए, या तो फिर थोड़ा सा बोल्डनेस आप इनमें देख पाएंगे। अगर ये आपकी तरफ ज्यादा नहीं देखते थे, इनको शर्म आती थी क्योंकि ईगो की वजह से ऐसी चीजें हो जाती है, तो फिर वहां पे भी आपको चेंज दिखने को मिल जाएगा, ठीक है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ओके, बेसिकली आपको मैनिफेस्ट करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। ए टाइम फॉर हीलिंग, खुद को हील कीजिए, एंड यहाँ पे आपको मैनिफेस्ट करने के लिए कहा जा रहा है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल का मतलब क्या है, जो अभी नहीं हुआ है, आपको चाहिए वो चीज, उसके लिए आप उस चीज को बिलीव कर रहे हैं, प्रेजेंट में उसको बिलीव कर रहे हैं, उसको मान रहे हैं कि ये ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। उसी तरीके से मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी काम करती है। एंड ये बहुत अच्छा होगा अगर आप फुल मून के एनर्जी के साथ किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करते हैं तो, ठीक है। ओके, सो लक इज ऑन योर साइड, ओके। एंड यहाँ पे देख सकते हैं अगेन बॉटम ऑफ द डेक से यहाँ पे मैसेज है ए टाइम फॉर हीलिंग। सो आपको खुद को हील करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है, क्योंकि लक आपके साइड में है। सो डोंट वरी, जो भी होगा आपके फेवर में ही होगा, ये चीज आपको बिलीव करना है, ठीक है। आपके फेवर में ही होगा, जो भी होगा आपके लिए अच्छे के लिए ही होगा, ठीक है। इनका मिलना ना मिलना सब आपके अच्छे के लिए होगा, लेकिन आपको यहाँ पे अभी खुद को हील करना है, ठीक है। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में जरूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हाई पाइल टू, सो आपने चूज किया है द गार्डन एंड द गेट के कार्ड को। सो लेट्स सी कि आपके जो क्रश है उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, वो आपको लेके क्या कुछ सोच रहे हैं, ओके। ओके, पाइल टू, इसको साइड में रखते हैं। ओके,
We have King of Swords. We got the Star card. Okay. और देखते हैं यहाँ पे क्या है आपके लिए. Okay. We have Seven of Pentacles. We have Knight of Pentacles. Okay, we have the Empress. और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है. ओके. सो आपके जो क्रश है, सबसे पहले तो इनकी जो राशि है वो मुझे यहाँ पे दिख रही है कि लिब्रा, जेमिनी हो सकती है, एक्वेरियस हो सकती है, एंड लियो यहाँ पे हो सकती है इनकी राशि. ओके. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकती है यहाँ पे. ठीक है. वैसे राशि उतना ज्यादा मैटर नहीं करती है, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया. ठीक है. ओके. सो ये जो भी पर्सन है, ये इन्होंने देखा है आपको कि आप बहुत नर्चरिंग है, आप में बहुत ज्यादा नर्चरिंग एनर्जी है, जो सबसे पहले इनको आप में दिखी है. आप प्रैक्टिकल है, बट एट द सेम टाइम आप में दया है, आप में काइंडनेस है. कुछ तो ऐसा इन्होंने देखा है आपको करते हुए, जिससे कि इनको ये पता लगा है कि आप प्रैक्टिकल जहाँ पे होना है वहां पे आप प्रैक्टिकल होते हैं, और जहाँ पे आपको सीरियस होना होता है, जहाँ पे आपको थोड़ा सा ममता देना होता है, थोड़ी सी लविंग एनर्जी देनी होती है, वहां पे आप लविंग एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. आपकी एनर्जी तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि आप थोड़ी इमोशनल है, लेकिन वही है कि आप बाहर से हो सकता है इनको ऐसा दिख जाता है कि कभी कभार आप थोड़े से रूट, थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हैं. ठीक है. आपने अपनी लाइफ में बहुत संघर्ष किए होंगे, और कुछ ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि हो सकता है कि जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, इनको ये आपको बहुत पहले से जानते हो, या तो फिर ये आपके वर्क प्लेस में है. ठीक है. जिसके चलते इनको पता है कि आपकी लाइफ में बहुत उधर गुण है, बहुत उच्च नीच आपने देखी है अपनी लाइफ में, एंड इनकी एनर्जी मैं देख पा रहा हूँ कि ये धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ रहे हैं. ठीक है. आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, और ये हो सकता है कि आपकी खूबसूरती की वजह से, जो कि मुझे यहाँ पे सबसे पहले दिख रही है, कि हो सकता है कि आप बहुत खूबसूरत है, कुछ आपके स्किन को लेके है, जिसके चलते ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे अट्रैक्ट हो रहे हैं. आपका चलना फिरना या फिर बात करना, आपका जो स्टाइल है, बेसिकली आपके स्टाइल को ये धीरे धीरे पसंद करने लगे हैं. ठीक है. क्योंकि यहाँ पे द एम्प्रेस का कार्ड है ये, एंड यहाँ पे द स्टार का भी कार्ड है. हीलिंग एनर्जी इनको आपसे फील होती है. इनको आप एक हीलर टाइप व्यक्ति लगते हैं, दूसरे से बहुत अलग, दूसरे लोगों से बहुत अलग. इनको ये भी फील होता है आपको देख के कि आप बहुत मैच्योर है. अगर आप एज में भी कम है तो भी आप में मैच्योरिटी बहुत है. ये चीज ये आप नहीं देख पाते हैं, और इनको लगता भी है कि आपने बहुत कुछ देखा होगा, कम उम्र में ही अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा होगा. आपका कुछ तो ये जानते होंगे आपका स्टेटस, या तो फिर आप कहाँ पे रहते हैं, आपकी फैमिली बैकग्राउंड, इनको थोड़ा बहुत पता होगा. नहीं तो ये ऐसा कैसे सोच सकते हैं, या तो फिर आपके बारे में किसी से इन्होंने पता किया होगा, जिसके चलते इनको पता है कि आप ऐसे बच्चों जैसे नहीं है. अगर आप एज में बड़े हैं, कम है, वो मैटर नहीं करता, लेकिन आप मैच्योर है. ओके. हो सकता है कि आप यहाँ पे अपने करियर को लेके सोच रहे हैं, और इनको पता होगा ये चीज. ठीक है. और देखते हैं यहाँ पे क्या है. आप अपने आप को बहुत ज्यादा मेंटेन में रखते हैं, ऐसा ये फील करते हैं. ठीक है.
Okay, we have Knight of Swords, we have Five of Pentacles. Six of Cups. इनके साथ में हाल फिलहाल में बहुत बुरा कुछ हुआ है जो मैं देख पा रहा हूँ। कुछ ऐसी इमेज यहाँ पे मुझे फील हो रही है कि इनके किसी अपने ने ही इनको धोखा दिया है, किसी अपने का ही मुखौटा इन्होंने बाहर निकाला है कि जिनको ये बहुत मानते थे या तो फिर जिनको पर ट्रस्ट किया था इन्होंने, वहां पे इनको धोखा मिला। ये आपसे कोई हेल्प मांग सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे बात नहीं भी होती है, कम्युनिकेशन नहीं भी है, तो भी यहाँ पे मुझे ये एनर्जी फील हो रही है कि ये किसी तरीके से आपसे हेल्प मांग सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत तकलीफ में है और हो सकता है कि उसी के चलते इनको ये पता ना लगे कि इनको करना क्या है, और हो सकता है कि ये किसी हेल्प के लिए आपके साथ में कम्युनिकेट करें, ठीक है, किसी तरीके की कोई हेल्प, क्योंकि इनको लगता है कि इस तरीके से बात भी हो जाएगी एंड इनका भी हेल्प हो जाएगा। सो पॉसिबल है यहाँ पे कि ये कोई हेल्प मांगे आपसे, ठीक है, क्योंकि मैं ये एनर्जी यहाँ पे फील कर पा रहा हूँ। यहाँ पे मैं ये भी फील कर पा रहा हूँ कि ये आपका कोई बचपन का फ्रेंड है, कोई फ्रेंड हो सकता है आपका, या तो फिर कोई ऐसे पर्सन है जिनको आप जानते होंगे 1-2 साल से, या तो फिर उससे भी ज्यादा टाइम यहाँ पे मुझे दिख रहा है। इनकी लाइफ में काफी कुछ एंडिंग चली है, एंड हुआ है, ओके। सो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम में है और इसी के चलते हो सकता है कि आके आपसे बात करे, ठीक है। किसी का सच पता चला है इनको एंड ये दुखी है हाल फिलहाल में। पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है इनके साथ में आपका, ठीक है। और अभी देखेंगे कि ये जो क्रश की फीलिंग है, ये जो कनेक्शन है आपके क्रश के साथ में, जो भी फीलिंग है, इस फीलिंग से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ओके, ये देखेंगे अभी। ओके, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। सो कोई कंक्लूजन आपको मिल सकता है अगर आपके मन में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस रहते हैं इनको लेके कि बात हो पाएगी या नहीं, या तो फिर किस तरीके से आप बात करेंगे, किस तरीके से इनसे कम्युनिकेट करेंगे, किस तरीके से बात को आगे लेके जाएंगे, अगर बात होती भी है तो किस तरीके से ये कनेक्शन में बदल जाएगा। तो अगर जो भी क्वेश्चंस है, जो भी सवाल जवाब है, जो भी आप जानना चाहते हैं, उसका एक कंक्लूजन आपको मिल जाएगा, ठीक है। मुझे अचानक से ट्रैवल दिखी, सो हो सकता है कि हाल फिलहाल में आप कहीं पे ट्रैवल कर सकते हैं, या तो फिर आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं, जो आपके क्रश है, वो कहीं पे ट्रैवल कर रहे होंगे। ए पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। सो जो भी पर्सनल इशू है, अगर आपकी लाइफ में कोई इशू है, कोई किसी प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं, तो फिर वहां पे एक रेजोल्यूशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। सो डोंट वरी, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। सो अगर पास्ट में कुछ भी हुआ है, अगर आपको कोई पसंद था और आपने उनकी तरफ अपनी फीलिंग्स को बताया और आपके साथ में बहुत बुरा हो गया था, तो फिर उन सारी चीजों को याद मत कीजिए, क्योंकि ये एनर्जी यहाँ पे हो सकती है। कुछ भी पास्ट की एनर्जी है उसको अभी मत लाइए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। सो पास्ट में कुछ भी हुआ है, इनके साथ में हुआ है या तो फिर किसी के भी साथ में हुआ है, उससे इस फीलिंग को आप कंपेयर मत कीजिए या तो फिर मत जोड़िए, ठीक है। और पास्ट के बारे में मत सोचिए। अच्छा बुरा कुछ भी हुआ है, यहाँ पे पास्ट के बारे में सोचने के लिए आपको मना किया जा रहा है, ठीक है। स्टेप आउट ऑफ योर कॉम्फर्ट जोन। अपने कॉम्फर्ट जोन से बाहर निकलिए, जो आप करना चाहते हो वो कीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे आप अपने एनर्जी में चेंज ला पाएंगे और आप उनको अपने लाइफ में ला पाएंगे जिनको आप रियली चाहते हैं अपने लाइफ में, ठीक है। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया होगा, आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और नेक्स्ट टाइम आपको कौन सी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में जरूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।